नमस्कार भक्तों, आज ये खबर आपसे साझा करते हुए मुझे बहुत घिन हो रही है कि हमारे देश में रोजाना 500 से अधिक व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। अपनी तकलीफों और कठिनाइयों से भगोड़े बनकर भागते हैं और जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। क्या किसी कठिनाई का अंत इस शरीर का अंत करने से हो सकती है? मैं मानता हूं कि कुछ लोग वास्तव में बहुत ही गंभीर समस्याओं से जूझ रहे होंगे। कुछ व्यक्ति शुरू से ही शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। कुछ ठीक ठाक पैदा होते हैं लेकिन अकेले परिवार को पालने वाले हैं और अचानक उन्हें गंभीर बीमारी घेर लेती है। खाने पीने के लाले हैं, इलाज कहां से कराएं। और कुछ व्यक्ति तो बचपन से ही आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनके माँ बाप के पास भी कुछ नहीं था, आज उनके पास भी नहीं है। बचपन में ही माँ बाप ने साया छोड़ दिया और घर में खाने के लिए 2 टाइम का खाना भी नहीं है। नौकरी मिलती नहीं, पढ़ाई लिखाई की नहीं, भीख मांगते हैं। कुछ लोग पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। माँ बाप बचपन में चले गए या भाइयों से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पत्नी ने तलाक दे दिया है, बच्चे बुरी आदतों से ग्रसित हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, काम नहीं करते हैं। ऐसी हालत में जब उनको कुछ नहीं समझ आता तो अपने शरीर का ही अंत कर लेते हैं। इन सब समस्याओं का हल वो अपनी मौत में ढूंढते हैं। मौत में कभी किसी समस्या का हल हो ही नहीं सकता है। मैं राय देना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो किसी गंभीर समस्या से ग्रसित हैं, उनका तिरस्कार ना करिए, उनके साथ बैठिए, उनसे दोस्ती करिए, उनके प्रति करुणा का भाव रखिए। जो हो सकता है, जितना हो सकता है, उनकी मदद करिए और उन्हें जीने के लिए जोश प्रदान करें। इस कथा के माध्यम से आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के निक की कहानी साझा करना चाहूंगा, जिसका जन्म 1982 में हुआ था। जिस समय उसका जन्म हुआ, वो माँ के पेट से बाहर निकला तो माँ देखकर घबरा गई। वो उस बच्चे को न छूने लगी और ना ही गोद में उठाया, क्योंकि ना उसके दोनों हाथ थे और ना दोनों पैर थे। उस अस्पताल के सारे डॉक्टर और नर्सेस भी घबरा कर बाहर दौड़ गई थी कि अरे ये कैसा बच्चा पैदा हो गया, जबकि माँ में किसी तरीके का कोई दोष नहीं था। कोई शराब नहीं, कोई सिगरेट नहीं, कोई बुरी आदत नहीं, अच्छा खाना। लेकिन शायद प्रभु को यही मंजूर था। पिता भी घबरा कर बाहर भाग गए थे और कई दिनों तक उन्होंने उस बच्चे का मुंह भी नहीं देखा। लेकिन आखिर में माँ बाप ही होते हैं। उन्होंने सोचा कि शायद ईश्वर ने हमें यही गिफ्ट दिया है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। बच्चे को प्यार से पालने लग गए। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, उसे स्कूल में भी डाल दिया गया। लेकिन जब स्कूल में गया तो सब बच्चे मजाक उड़ाने लगे कि ये कौन सी दुनिया का पक्षी आ गया है हमारे स्कूल में, और उसे तरह तरह के ताने कसने लगे कि क्या तुम जानते हो
कि तुम इस जीवन से क्या कर लोगे। तुम इस समाज के लिए, देश के लिए बोझ हो, अपने माता पिता के लिए बोझ हो, उनके दुख का कारण हो। क्या करोगे बगैर हाथ के, बगैर पैर के। बच्चा बच्चा है, रोज ताने सुनकर बहुत परेशान और दुखी रहने लगा। जब 10 साल का हुआ तो एक बार वो एक टब में नहा रहा था, तो उसकी इच्छा हुई कि मैं अपनी जीवन लीला इस टब में डूबकर खत्म कर दूं। जैसे ही वो ये कदम बढ़ाने लगा, उसके सामने उसकी माँ और पिता का चेहरा आ गया, जो प्यार से उसे पाल रहे थे। उसी वक्त उसने फैसला किया कि मैं कभी भी मरने का ख्याल नहीं रखूंगा। 13 साल की उम्र में माँ ने उसे एक लड़के की कहानी सुनाई जिसके पूरे अंग नहीं थे और उसने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए थे। हम भी जानते हैं कि कुछ लोगों का पैर कटा होता है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे डांसर बन जाते हैं। एक पैर कट जाने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की कहानी सुनाकर परेशानियों से झेलने वालों का जोश बढ़ाइए, उन्हें निराश मत करिए। हमारे निक ने भी बहुत मेहनत से, प्यार से पढ़ना शुरू किया। शुरू से ही वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। धीरे धीरे उसकी होशियारी देखकर बच्चे भी उसे प्यार करने लग गए। उसने ग्रेजुएशन इन कॉमर्स की। उसे अकाउंटेंसी का और फाइनेंस का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया। उसके बाएं हिप के नीचे एक छोटा सा पैर था, जिसे वो कहता था कि ये तो जादू की छड़ी प्रभु ने मुझे दी है, और उस पैर की मदद से वो टाइपिंग करता था। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, उसे टाइपिंग का भी शौक आ गया और उसने फिर कई किताबें भी लिखी। सबसे पहली उसकी किताब थी लाइफ विदाउट लिम्स, जिसको पढ़कर सैकड़ों, लाखों, हजारों लोगों को जोश मिला और उन्होंने जीवन से लड़ना सीखा। कमाल की बात है, फिर एक शॉर्ट फिल्म में उसने काम भी किया, द बटरफ्लाई सर्कस, और उसे बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड मिला। आज वो बिल्कुल ज्ञान से भरा हुआ है, हर सभाओं में जाता है, लोगों को प्रेरणादायक कथाएं सुनाता है, अपनी जीवन की पूरी कहानी सुनाता है और उन्हें जीवन में लड़ने का हौसला देता है। लगभग 75 देशों में वो जा चुके हैं और उन्होंने प्रेरणा के बड़े बड़े वाक्य बोले हुए हैं, लोगों को लड़ना सिखाया है। हमारे देश में भी वो लगभग 8 बार आ चुके हैं और हजारों व्यक्ति उनका भाषण सुनने के लिए जाते हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा पैदा कर लेते हैं। और कमाल देखिए कि वो उस शरीर के माध्यम से तैरना भी जानते हैं, अपने मुंह से एक छड़ी से शॉट लगाना भी जानते हैं। आज वो दुनिया में सबसे महंगे मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं। जिंदगी में खूब कमाई भी की है। लोग कहते हैं कि उनके पास शायद 50 लाख डॉलर से भी अधिक की संपत्ति है। क्या आप निक के जीवन से कुछ सीखना नहीं चाहोगे? आज निक की शादी भी हो गई है
उनके 4 बहुत ही सुंदर प्यारे बच्चे भी हैं। उनकी शादी की कथा भी बड़ी सुंदर है। जिस समय निक चर्च वगैरह में जाकर प्रेरणादायक कथाएं सुनाया करते थे और छोटी छोटी सभाओं को संबोधित किया करते थे, तो एक बार एक खूबसूरत महिला ने भी उनका भाषण सुना। उसके जीवन का उद्देश्य यही था कि उसे एक ऐसे व्यक्ति से शादी करनी चाहिए थी जिसका दिल साफ हो, जो हिम्मती हो, जो कमजोर मत हो। उसे ये सारे गुण निक में दिखलाई दिए। लोगों ने कहा कि अरे तुम निक से शादी करना चाहती हो जो तुम्हारा हाथ भी नहीं थाम सकता? तो उस खूबसूरत महिला ने खूबसूरत जवाब दिया कि ये मेरा हाथ नहीं थाम सकता, इसके पास एक मजबूत दिल है और उस मजबूत दिल से मेरे दिल को मजबूती से थाम सकता है। मैं इसके साथ ही शादी करूंगी। और एक दिन बड़े रोचक तरीके से निक ने मुंह में एक अंगूठी डाली और उस खूबसूरत महिला से कहा, क्या मैं तुम्हारा हाथ चूम सकता हूँ? महिला ने इजाजत दे दी। उसने मुंह से वो अंगूठी उसकी उंगलियों में पहना दी और दोनों की शादी हो गई। तो इतनी परेशानियों के साथ भी अगर निक दुनिया का एक माना जाना व्यक्ति बन सकता है, तो आप अपनी जीवन लीला को क्यों समाप्त करना चाहते हो? निक की कथा साझा कर मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आत्महत्या करने वालों को आत्महत्या से दूर कर पाऊं। क्या पता निक की कहानी सुनकर कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाए कि अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बना दे, पूरे दुनिया में अमन शांति हासिल करवा दे। आज इस कथा के माध्यम से मैं अपने राजनेताओं को भी कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं, उनके पास निक की फोटो और निक की कहानी का पॉम्फलेट होना चाहिए। जो भी मरीज आए, सबसे पहले उन्हें वो निक की कथा सुनाएं। जितने भी चिकित्सा के परामर्शदाता हैं, उनके पास भी निक की फोटो और निक की कथा का पॉम्फलेट होना चाहिए और हर पेशेंट को सबसे पहले वो निक की कथा सुनाएं। मुझे उम्मीद है कि निक की कथा सुनकर उनका रोग दूर हो जाएगा और वो कठिनाई से भागकर जीवन लीला समाप्त करने की जगह उठ खड़े होंगे, जीवन में लड़ाई करेंगे और एक दिन अपने देश में अपना और देश का नाम पैदा करेंगे। थैंक यू।